सोचिए, हर क्लिक, हर स्वाइप, उसके पीछे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। हमारा डेटा एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज और जटिल है। तो आइए आज इसी रोमांचक सफर को समझते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सेंड बटन दबाते हैं और बस हो गया काम। पर असल में उन मिलीसेकंड्स में जो कुछ होता है ना, वो हैरान कर देने वाला है। आइए इस सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर का सबसे पहला पड़ाव, स्टार्टिंग लाइन। देखते हैं कि कोई भी डेटा अपनी यात्रा के लिए तैयार कैसे होता है। अब चाहे वो कोई ईमेल हो, कोई फोटो या फिर वीडियो, हर चीज की शुरुआत होती है एक संदेश के तौर पर। मतलब ये जानकारी का वो पहला छोटा सा पैकेट है जो अपनी लंबी यात्रा पर निकलने वाला है। तो सवाल ये है कि इंटरनेट इतने सारे ट्रैफिक को एक साथ मैनेज कैसे कर लेता है? इसका जवाब है पैकेट स्विचिंग। देखिए, पुराने जमाने में जब टेलीफोन पे बात होती थी तो एक कॉल के लिए पूरी की पूरी लाइन रिजर्व हो जाती थी। कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन इंटरनेट ऐसे काम नहीं करता। ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से भेजता है। इसी स्टोर एंड फॉरवर्ड वाले तरीके से नेटवर्क इतना एफिशिएंट बन पाता है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों डेटा पैकेट्स एक ही टाइम पर सफर कर रहे हैं। ये तो एक भयंकर ट्रैफिक जैम जैसा लगता है ना? तो फिर नेटवर्क इस पूरी भीड़ को संभालता कैसे है? इसका जवाब है मल्टीप्लेक्सिंग। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कई छोटी छोटी गलियों का ट्रैफिक एक बड़े से सुपर हाईवे पर आकर मिल जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से एक ही केबल या लिंक को कई डिवाइस एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं और इसी से सिस्टम इतना जबरदस्त एफिशिएंट बनता है। सच कहें तो इसी शेयरिंग की वजह से ही आज का इंटरनेट काम कर पा रहा है। अब ये जो शेयरिंग है, ये मोटे तौर पर दो तरीकों से होती है। एक है FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अलग अलग रेडियो स्टेशन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। और दूसरा है TDM यानी टाइम डिवीजन। इसमें टाइम को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट दिया जाता है और हर डिवाइस को भेजने के लिए अपना एक पक्का टाइम स्लॉट मिलता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि डेटा पैक कैसे होता है और डिजिटल हाईवे को शेयर कैसे किया जाता है। पर ये हाईवे, ये असल में है क्या? मतलब ये सड़कें बनी किस चीज से हैं? ये हाईवे मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तो है गाइडेड मीडिया, जिसमें फिजिकल तार होते हैं जैसे कॉपर और फाइबर ऑप्टिक्स, और दूसरी तरफ है अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस हैं, जैसे हमारा वाईफाई, रेडियो तरंगे और सैटेलाइट्स, जो डेटा को हवा के जरिए भेजते हैं। आज के जमाने में इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी, उसका बैकबोन फाइबर ऑप्टिक्स को ही माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कॉपर के तारों से कई कई गुना बेहतर है। इस पर बाहर के शोर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता। सिग्नल बहुत दूर तक बिना कमजोर हुए चला जाता है और सबसे बड़ी बात, इसमें से डेटा चुराना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का असली सुपर हाईवे है। हम सब ने ये महसूस किया है, वो फ्रस्ट्रेशन वाला पल जब वीडियो गोल गोल घूमता रहता है या कोई वेब पेज लोड होने में जमाना लगा देता है। पर ये जो लैग है, ये असल में है क्या? ये सवाल हम सबके मन में आता है। असल में लैग का कोई एक अकेला कारण नहीं होता। ये उन कई छोटी छोटी रुकावटों का नतीजा है जो एक डेटा पैकेट को अपने सफ़र में झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए इस टोटल डिले को इसके 4 मेन हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि स्पीड असल में धीमी पड़ती कहाँ है। ये 4 हिस्से हैं: प्रोसेसिंग, क्यूइंग, ट्रांसमिशन और प्रोपगेशन डिले। सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग डिले। इसे ऐसे समझिए कि पैकेट एक ट्रैफिक चौराहे पर आकर रुका है। यहाँ पर राउटर को पैकेट का पता यानी उसके हेडर को चेक करना होता है और ये फैसला करना होता है कि इसे आगे किस रास्ते पर भेजना है। इसमें लगते तो माइक्रो सेकेंड्स ही हैं, लेकिन ये समय भी तो जुड़ता जाता है। इसके बाद है क्यूइंग डिले। यह है असली डिजिटल ट्रैफिक जाम। जब किसी राउटर के पास पैकेट उसके प्रोसेस करने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से आने लगते हैं तो उन्हें एक लाइन में, एक क्यू में इंतज़ार करना पड़ता है। अगर नेटवर्क खाली है तो ये डिले 0 भी हो सकता है, लेकिन पीक आवर्स में लैग की ये एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। फिर आता है ट्रांसमिशन डिले। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इसका दूरी से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैकेट का साइज कितना बड़ा है और लिंक की स्पीड कितनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़े ट्रक को हाईवे की ऑन रैंप पर चढ़ने में एक छोटी कार से ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे ही एक बड़े पैकेट को लिंक पर पुश करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और आखिर में है प्रोपगेशन डिले। अब यहाँ पर दूरी मैटर करती है। ये बस वो टाइम है जो एक बिट को एक जगह से दूसरी जगह तक फिजिकली पहुंचने में लगता है, चाहे वो तार के जरिए हो या हवा के।
और इसकी स्पीड लिमिट क्या है? प्रकाश की गति। अब इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड रास्ते के सबसे धीमे हिस्से पर ही निर्भर करती है। इसी को बॉटलनेक इफ़ेक्ट कहते हैं। भले ही बाकी पूरा रास्ता सुपर फास्ट फाइबर का क्यों ना हो, अगर बीच में एक भी कड़ी धीमी है तो पूरी की पूरी स्पीड वही तय करेगी। लेकिन ये सफ़र सिर्फ स्पीड और देरी का ही नहीं है, इसमें खतरे भी हैं। इस डिजिटल हाईवे पर कई तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स भी छिपे होते हैं। इन खतरों में से एक बहुत बड़ा खतरा है बॉटनेट। ये हैक किए गए कंप्यूटर्स और डिवाइसेस की एक ज़ॉम्बी आर्मी की तरह हैं, जिसे कोई अटैकर दूर बैठकर कंट्रोल करता है। और इन बॉटनेट का इस्तेमाल बड़े-बड़े हमले करने के लिए किया जा सकता है। बॉटनेट का इस्तेमाल अक्सर डिनायल ऑफ सर्विस या DOS अटैक करने के लिए होता है। इसका सीधा सा मकसद है किसी वेबसाइट या सर्विस को इतने फेक ट्रैफिक से भर देना कि असली यूजर्स उस तक पहुंच ही ना पाएं। इसमें टारगेट पर पैकेटों की बाढ़ भेजना या फिर उसे हजारों फेक कनेक्शन रिक्वेस्ट से जैम कर देना शामिल हो सकता है। एक और खतरा है पैकेट स्निफिंग, जो एक तरह की डिजिटल जासूसी है। पैकेट स्निफर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहे डेटा को चुपचाप पकड़कर पढ़ता रहता है। क्योंकि अटैकर कोई नया डेटा भेज नहीं रहा, वो सिर्फ सुन रहा है, इसलिए इसे पैसिव अटैक कहते हैं और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखा आपने, एक मामूली से क्लिक के पीछे ये सब कुछ छिपा है। फिजिक्स, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी की एक पूरी की पूरी दुनिया जो हमारी पलक झपकने से भी कम समय में काम करती है। एक अकेले डेटा पैकेट का ये छोटा सा सफर ही हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की पूरी कहानी बता देता है। इस पूरी जानकारी के बाद अगली बार जब कोई मैसेज या ईमेल भेजा जाएगा तो शायद उसके पीछे की इस अनदेखी यात्रा का ख्याल जरूर आएगा। वो डेटा पैकेट क्या किसी ट्रैफिक जाम में फंसा है, या प्रकाश की गति से सफर कर रहा है, या फिर डिजिटल खतरों से बचकर निकल रहा है? ये सोचने के लिए वाकई एक दिलचस्प बात है।